अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू गेट रेडी फॉर जॉब। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे एंड आपका वक्त बदलने वाला है। आप अपने बदले पूरे करने वाले हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि अब ये कैसे होने वाला है। आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पूरे पाकिस्तान में जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे गवर्नमेंट टीचर की नौकरियां अनाउंस कर दी गई हैं। किसी भी किस्म के कोई तजर्बे की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा तालीम की ज़रूरत है। मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपको समझ आ गया होगा कि बदले कैसे पूरे होने वाले हैं। भाई अभी टीचर से बहुत मार खाई है आप लोगों ने पढ़ते हुए, अब टीचर बन के वो बदले पूरे करेंगे। ठीक है, आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक है। और आज इस वीडियो में हम सारी डिटेल को कवर अप करने वाले हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, कहाँ कहाँ पे अनाउंस की गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये 17वें ग्रेड की परमानेंट जॉब्स अनाउंस की गई हैं। राउंड अबाउट 80,000 प्लस आपकी सैलरी होगी। परमानेंट जॉब्स हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है। पूरे पाकिस्तान से मर्द खवातीन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा और चलते हैं डिटेल की तरफ। सबसे पहले आप अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल ओपन करेंगे एंड वहाँ पे आप सर्च करेंगे getreadyforjobs.com। ठीक है, एंड जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी। गेट रेडी फॉर जॉब की ऑफिशियल वेबसाइट है एंड यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, डिफरेंट पेजेस हैं। ठीक है, और इन पेजेस के बारे में आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू बता देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब ये वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए सारी चीज़ें आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे एक सेक्शन है गवर्नमेंट जॉब का। इसमें पूरे पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है वो सारी की सारी जॉब्स यहाँ पे अपलोड होती है। चाहे आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी सूबे, किसी भी शहर, किसी भी तहसील से है ना, तो यहाँ पे आपके रिलेटेड जॉब मिल जाएगी। ठीक है, इसका अगला सेक्शन है ऑनलाइन वर्क एंड फ्रीलांसिंग के अबाउट है। यहाँ पे जो है ओवरसीज जितनी भी कंपनीज होती हैं, यूएसए बेस्ड, यूके बेस्ड और इसके अलावा जो है बाकी फॉरेन जितनी भी कंट्री हैं तो वो अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं, डिफरेंट रिमोट जॉब्स अनाउंस करती हैं। उन सारे जॉब्स की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आपको इस सेक्शन के बारे में बता भी देता हूँ कि ये देखें इस सेक्शन पे हम आए, ये ऑनलाइन वर्क एंड फ्रीलांसिंग के अबाउट ये वाला हमारा सेक्शन है। एंड सिंपली आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे आज यू लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल जो है प्रूफ रीडिंग की जॉब यहाँ पे अपलोड है। एंड कंपनी आपको, आप अपने घर बैठ के काम करेंगे, कंपनी आपको 20 से $50 पे करने वाली है। ठीक है, इसी तरह काफ़ी सारी जॉब्स जो है यहाँ पे रिमोट जॉब है जो कि आपने घर बैठ के काम करना है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे अपलोडेड है जो कि आप इस सेक्शन से देख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला सेक्शन है हमारे पास वीज़ा एंड ओवरसीज़ जॉब का। यहाँ पे सेक्शन है, इसमें जितनी भी वीज़ा जॉब्स होती हैं, ओवरसीज़ जॉब्स होती हैं, उनके बारे में यहाँ पे जो है डिटेल के साथ बात की जाती है। फिर पूरे पाकिस्तान में यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट जॉब्स यहाँ पे अपलोडेड होती हैं। किसी भी कंपनी में, किसी के घर में कुछ जो है सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत होती है, किसी के ऑफिस में, किसी भी इंडस्ट्री में जब प्राइवेट जॉब्स अनाउंस की जाती हैं, किसी बैंकिंग सेक्टर में, तो वो आपको जॉब्स यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे गेट रेडी फॉर जॉब का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे मेन सेक्शन है डिजिटल लाइब्रेरी का। डिजिटल लाइब्रेरी में ये होता है कि पूरे पाकिस्तान में आप जो भी किताब ढूंढ रहे हैं, आप अपनी प्रोफेशनल बिल्डिंग के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए एमसीक्यूज बुक मिल जाएगी। इंटरव्यू के रिलेटेड काफी सारी बुक्स यहाँ पे अपलोडेड हैं, तो वो बुक वाला ये सेक्शन है, आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कंप्लीट ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में आपको सारी गाइडेंस दी जाएगी कि अगर आप सोशल मीडिया से अर्न करना चाहते हैं तो कौन कौन से वे हैं, कैसे अर्न करना है, ये कंप्लीट रोड मैप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि आज हम जिस जॉब के बारे में बात करने जा रहे हैं तो उसी जॉब को डायरेक्ट हम ओपन करते हैं एंड उनकी जितनी भी तफसील है उस पर हम बात करते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सेकेंडरी स्कूल टीचर की जो 2026 की नौकरियां अनाउंस की गई हैं एंड जिसमें सैलरी जो है 80,000 प्लस है। ठीक है, अब ये वाली जितनी भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स जो हैं, इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आज इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दें, ये जो जॉब्स अनाउंस की गई है ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी के थ्रू ये वाली जॉब्स अनाउंस की गई हैं। और ये जितनी भी जॉब्स हैं ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये जितनी भी सीट्स अनाउंस की गई हैं परमानेंट है। और ये 17वें ग्रेड की सीट है जिसके लिए कोई भी टाइप का आपके पास तजुर्बा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
और ऐसी नौकरियां बहुत कम टाइम आती हैं। सो ये वीडियो आपके लिए, जैसे कि मैंने कहा था, कि बहुत ज्यादा अहम है। सो इसके बारे में कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे। ये जॉब्स ओवरव्यू है, उसमें ये जॉब्स फेडरल पब्लिक की तरफ से अनाउंस की गई हैं। अब ये जितने भी फेडरल पब्लिक सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर स्कूल है कैंट के अंदर, FGI के स्कूल, ठीक है, FGI के अंदर ये कैंट और गैरिजन के अंदर जितने भी स्कूल होते हैं, तो वहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है कैंट होती है, कैंट के अंदर जो है स्कूल होते हैं, तो उन स्कूल्स के अंदर ये वाली जॉब्स अनाउंस की गई है, ठीक है। और इसमें आप पूरे पाकिस्तान से आपका ताल्लुक जहां से भी है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इसका टोटली ऑनलाइन अप्लाई होगा। लास्ट डेट यहाँ पे आपके सामने 31 अगस्त 2026 इसकी लास्ट डेट है। फिर यहाँ पे जितनी भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं उनके बारे में कंप्लीट ओवरव्यू डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जॉब्स अनाउंस की गई है सेकेंडरी स्कूल टीचर मेल की, सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट सीट है। यहाँ पे टोटल 98 सीटें अनाउंस की गई हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन भी यहाँ पे 2 कैटेगरीज की है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन इसकी ये है कि अगर आपके पास मास्टर तालीम है, मतलब आपने जो है 16 साल तालीम की हुई है और उसके साथ आपके पास B.Ed की डिग्री है, ठीक है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है, मतलब आपने मास्टर तो किया हुआ है लेकिन आपके पास B.Ed की डिग्री नहीं है, तो फिर आप जो है दूसरे ऑप्शन के साथ, इसका जो दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपकी एजुकेशन जो है आपने MA किया हुआ है, MA EPM किया हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप इसमें फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें एज की बात करें तो 20 से लेकर 30 साल तक आपकी यहाँ पे उम्र होनी चाहिए और 5 साल की आपके पास रिलैक्सेशन भी है उन लोगों के लिए जिनका एज का इश्यू है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करें कि ये जो डोमिसाइल है कहाँ पे किस किस डिस्ट्रिक्ट या सूबे से कितनी कितनी सीटें अनाउंस की गई हैं उनकी भी डिटेल आपको बता देता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टोटल मेरिट पे 8 सीटें अनाउंस की गई हैं। पंजाब के लिए यहाँ पे टोटल 47 सीटें अनाउंस की गई हैं। इसमें गैर मुस्लिम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और गैर मुस्लिम लोगों के लिए यहाँ पे 2 सीटें अनाउंस की गई हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि जब पाकिस्तान का सिलेबस है, एक टीचर है, उसने मुसलमान बच्चों को पढ़ाना है, तो उसमें गैर मुस्लिम लोगों का क्या काम है। वेल यहाँ पे सिंध के लिए भी सीटें अनाउंस की गई हैं। सिंध के लिए जो है रूरल साइड पे, शहरी साइड पे 11 सीटें अनाउंस की गई हैं और सिंध अर्बन साइड पे जो है टोटल 7 सीटें अनाउंस की गई हैं। इसमें भी गैर मुस्लिम और मुस्लिम जो है यहाँ पे 1 सीटें उनके लिए भी है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे KPK के लिए भी यहाँ पे 11 सीटें अनाउंस की गई हैं। बलूचिस्तान के लिए भी यहाँ पे जो है 6 सीटें अनाउंस की गई हैं। बलूचिस्तान के भी जितने लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक्स फाटा में भी 2 सीटें अनाउंस की गई हैं। फाटा के जितने लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे गिलगित के लिए भी यहाँ पे 1 सीट अनाउंस की गई है, ठीक है। और इसके अलावा आजाद जम्मू कश्मीर में भी सीटें अनाउंस की गई हैं। सो कहने का मतलब ये है कि अभी फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे पाकिस्तान से आपका ताल्लुक जहां से भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि कहां पे जो है कितनी कितनी सीटें हैं, ठीक है। और इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कैंट होगी वहां पे जो आपके करीबी स्कूल होंगे वहां पे आपको टीचर की जॉब दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं सीटें अनाउंस की गई हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर की, कंप्यूटर सर की, ठीक है। यहाँ पे ये भी 17वें ग्रेड की हैं, ये भी परमानेंट सीट यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी अगर हम बात करें तो टोटल सीट जो है यहाँ पे 27 सीटें, 27 सीटें यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी जो है आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो आपकी 16 साल तालीम होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर इसके रिलेटेड जो फील्ड है उसमें अगर आपकी 16 साल तालीम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कि उम्र आपकी 20 से लेकर 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। यहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन 5 साल की है। एंड इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें डोमिसाइल की, यहाँ पे भी बात की हुई है, तो भाई सीधी सी बात है कि ये भी सीटें पंजाब के लिए जो है यहाँ पे टोटल 14 सीटें अनाउंस की गई हैं। 1 सीट गैर मुस्लिम के लिए है। सिंध के लिए भी यहाँ पे टोटल 3 सीटें अनाउंस की गई हैं। सिंध अर्बन के लिए भी यहाँ पे 2 सीटें अनाउंस की गई हैं। KPK के लिए भी यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे आपके पास 3 सीटें अनाउंस की गई हैं। बलूचिस्तान
के लिए भी यहाँ पे जो है 2 सीटें अनाउंस की गई है, एक गैर मुस्लिम के लिए, एक मेरिट के लिए। फिर फाटा के लिए भी यहाँ पे जो है एक सीट अनाउंस की गई है। इसकी भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप पूरे जो है पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। एंड फिर यहाँ पे हम बात करते हैं और सीटें के बारे में, जो कि है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर फीमेल। पहले हमने कहा था कि सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, अब फीमेल की सीट भी इसमें है। और यहाँ पे ये जो है टोटल 14 सीटें अनाउंस की गई हैं। इसके लिए भी वही क्वालिफिकेशन है कि आपकी 16 साल कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। किसी भी तजर्बे की कोई जरूरत नहीं है, 20 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी उम्र होनी चाहिए। एंड यहाँ पे भी ये जो सीटें अनाउंस की गई हैं डोमिसाइल के अकॉर्डिंग, आपको बता दूं कि एक तो ये टोटल मेरिट पे 1 सीटें अनाउंस की गई है, पंजाब के लिए यहाँ पे जो है 6 सीटें अनाउंस की गई हैं, एक मुस्लिम के लिए। फिर सिंध के लिए हम बात करें तो 2 सीटें अनाउंस की गई हैं। सिंध अर्बन के लिए हम बात करें तो सिंध अर्बन के लिए भी यहाँ पे 1 सीट अनाउंस की गई है। फिर यहाँ पे केपीके के लिए भी आप देख सकते हैं कि 2 सीटें अनाउंस की गई हैं। बलूचिस्तान के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 1 सीट अनाउंस की गई है। फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग की हम बात करें तो ये भी पूरे पाकिस्तान से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपके करीब जो कैंट होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो गैरिजन स्कूल होगा, उसी में ही आपकी पोस्टिंग होगी। अब सबसे अहम बात कि इसके बारे में, इन जॉब में अप्लाई करने के लिए टर्म एंड कंडीशंस क्या है, कौन सी चीजें हमको जो है पता होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि 5 साल की यहाँ पे आपके पास एज रिलैक्सेशन आ जाती है, आप इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। फिर आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, 16 साल आपकी तालीम होनी चाहिए एंड वो अटेस्टेड होनी चाहिए HSC की तरफ से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये जो कोटा रिजर्वेशन मैंने आपको बताई है कि पंजाब से इतने, सिंध से इतने, केपीके के लिए, बलूचिस्तान के लिए, जीबी के लिए, तो ये वो भी सारा आपको क्लियर है। फिर पोस्टिंग के बारे में उन्होंने बताई है कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे तो उनको पूरे पाकिस्तान में जो उनके करीब जहां पे भी गैरिजन स्कूल कैंट के अंदर होगा तो वहां पे उनकी पोस्टिंग की जाएगी। तो सबसे अहम बात आती है कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। एंड अप्लाई करने से पहले एक और चीज आपको क्लियर कर दूं कि इसमें अप्लाई करने की फीस होगी, ठीक है, जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस की ऑफिशियल फीस है। सो अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है कि ये जो आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये वाला, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है, आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपने फी पे करनी है, जैस कैश, ये इजी पैसे के थ्रू। उसके बाद जो है आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, आपने अपने डॉक्यूमेंट सारे शेयर करने हैं एंड आपका प्रॉपर तरीके से यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा एंड आपको स्लिप डाउनलोड करके दे दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो आपकी स्लिप होगी उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी, आपको ईमेल आएगा, ये सारी डिटेल है। लास्ट डेट यहाँ पे 31 अगस्त 2026 यहाँ पे आपकी लास्ट डेट है। एंड आप यहाँ पे ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं जो कि मैंने आपको डिटेल वाइज एक एक चीज यहाँ पे आपको समझा दी है, ठीक है। आई होप आपके सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एंड अगर जो है आप हमारी वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो ये नेशनल बैंक में और बाकी जॉब्स है उनके बारे में भी देख सकते हैं। और इस जॉब के रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख सकते हैं और हमारी टीम आपका कमेंट देख के आपको रिप्लाई कर देगी, ठीक है। तो अपना